5G फिजिक्स में स्टूडेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम चैप्टर लीनियर इक्वेशन। आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें स्टूडेंट हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है कि हमें स्टूडेंट दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 2 और माइनस 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 5। हमें स्टूडेंट ये बताना है कि ये दोनों लाइंस जो हैं ये क्रॉस कर रही हैं या नहीं। लाइंस पाथ क्रॉस ईच अदर और नॉट। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट हमारी फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा रीसेट करेंगे। 2 हमारा इधर जाके स्टूडेंट -2 हो जाएगा। x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन से अगर हम a1 की वैल्यू निकालें तो a1 स्टूडेंट है 1 कोफिशिएंट ऑफ x स्टूडेंट और b1 है स्टूडेंट कोफिशिएंट ऑफ y -3, जबकि जो c1 है दैट इज -2। अगर स्टूडेंट हम दूसरी इक्वेशन को थोड़ा सा रीसेट करें तो ये बनेगी -2x प्लस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ स्टूडेंट हमारी a2 की वैल्यू है -2 और b2 की वैल्यू है 6 और c2 की वैल्यू है -5। अब स्टूडेंट हमें a1 ओवर a2 की रेशियो निकालनी पड़ेगी, b1 ओवर b2 की और c1 ओवर c2 की। तो a1 ओवर a2 की रेशियो आएगी 1 ओवर -2 स्टूडेंट। सिमिलरली b1 ओवर b2 की रेशियो -3 ओवर 6। कैंसिल करेंगे तो स्टूडेंट ये बनेगा -1 ओवर 2। दोनों ही सिमिलर लग रही हैं स्टूडेंट। अब c1 ओवर c2 देखे तो दैट इज स्टूडेंट -2 ओवर -5, दैट मींस 2 ओवर 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो कुछ ये सिचुएशन बन रही है स्टूडेंट, a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। ये कंडीशन तो स्टूडेंट पैरेलल लाइन की होती हैं और पैरेलल लाइन तो स्टूडेंट कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो लाइंस के पाथ स्टूडेंट कभी भी क्रॉस नहीं होने वाले। लाइंस पाथ विल नॉट या डू नॉट क्रॉस ईच अदर। तो ये जो गिवन लाइंस है स्टूडेंट आपस में पैरेलल हैं, इसलिए स्टूडेंट दे विल नेवर इंटरसेक्ट या क्रॉस ईच अदर। आइए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट कुछ सिचुएशन ये है कि हमें स्टूडेंट एक ट्राइंगल के एंगल गिवन है x, y एंड 40 डिग्री और स्टूडेंट हमें गिवन है कि x और y के बीच जो डिफरेंस है दैट इज 30 डिग्री। हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम स्टूडेंट होता है 180 डिग्री, दैट मींस x प्लस y प्लस 40 इज इक्वल टू 180। तो यहां से स्टूडेंट x प्लस y की कितनी वैल्यू आएगी? 180 माइनस 40 दैट मींस 140 डिग्री। ये 40 उधर जाकर स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 140 डिग्री। और स्टूडेंट हमें ये भी गिवन है कि x और y का जो डिफरेंस है दैट इज 30 डिग्री। तो एक बार स्टूडेंट मैंने फिर रीराइट कर ली है इक्वेशन। इस x प्लस वाई इक्वल टू 140 को द्वारा लिखा है और x माइनस वाई इक्वल टू 30 को स्टूडेंट द्वारा लिखा है। तो दोनों को स्टूडेंट ऐड अप कर देंगे, y से y हमारा कैंसिल हो जाएगा। x और x 2x इज इक्वल टू 170। तो x की वैल्यू स्टूडेंट आएगी 170 ओवर 2 दैट मींस 85 डिग्री। तो स्टूडेंट y निकाल लेते हैं, यहाँ x की वैल्यू 85 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 85 माइनस y इक्वल टू 30, ऑटोमेटिकली y की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी 55 डिग्री। तो हमारे स्टूडेंट जो एंगल है x इज 85 जबकि जो y है दैट इज 55 डिग्री। अब स्टूडेंट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट ये है कि 2 years ago 2 साल पहले जो सलीम था उसकी जो एज थी दैट वाज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर और 6 years लेटर यानी कि 6 साल बाद स्टूडेंट ही विल बी 4 years ओल्डर देन ट्वाइस हर एज। हमें स्टूडेंट उनकी एज निकालनी है। आइए स्टूडेंट देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। पहले हम स्टूडेंट क्या करेंगे, जो सलीम की करंट एज है उसको मान लेंगे x और उसकी जो डॉटर है उसकी करंट एज को मानेंगे y। तो हमें स्टूडेंट गिवन क्या है 2 years ago यानी कि 2 साल पहले। 2 साल पहले स्टूडेंट सलीम की एज कितनी होगी x माइनस 2 जबकि डॉटर की होगी स्टूडेंट y माइनस 2। और हमें स्टूडेंट ये गिवन है कि 2 years ago सलीम की जो एज थी दैट वाज थ्राइस एज ओल्ड हिज डॉटर स्टूडेंट। तो ये सलीम की स्टूडेंट 2 years ago है x माइनस 2 दैट वाज थ्राइस दैट मींस 3 टाइम्स
दी एज ऑफ अवर डॉटर स्टूडेंट, तो यहाँ y माइनस टू, तो x माइनस टू ब्रैकेट्स को खोलेंगे 3y माइनस सिक्स, तो ये 3y स्टूडेंट इधर आ जाएगा, x माइनस 3y, ये माइनस टू उधर जाके प्लस होगा, तो दैट विल बी माइनस 4 बिकॉज माइनस सिक्स प्लस टू इज माइनस 4। तो ये स्टूडेंट हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 4। अब स्टूडेंट 6 ईयर्स लेटर सलीम की एज कितनी होगी, x प्लस 6, जबकि उसकी डॉटर की एज होगी y प्लस 6। लेकिन एक और कंडीशन भी गिवन है स्टूडेंट के 6 ईयर लेटर उसकी जो एज है दैट विल बी 5 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस हर एज। कहने का मतलब डॉटर की एज का ट्वाइस करना पड़ेगा, उसमें स्टूडेंट 4 ऐड अप करने पड़ेंगे, दैट विल बी इक्वल टू द एज ऑफ द सलीम। यही स्टूडेंट मैंने नेक्स्ट स्टेप में किया है। तो 6 साल के बाद स्टूडेंट जो सलीम की एज है दैट इज x प्लस 6 एंड दैट इज ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ हिज डॉटर है y प्लस 6 प्लस 4, स्टूडेंट 4 भी साथ में गिवन है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट x प्लस 6 इज इक्वल टू ब्रैकेट्स ओपन करेंगे 2y प्लस 12 प्लस 4, तो इक्वेशन स्टूडेंट हमारी बन जाएगी 2y इधर आएगा x माइनस 2y, जबकि 12 और 4 16 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट विल बी 10। तो दो इक्वेशन स्टूडेंट हमारे पास आ गई हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन थी स्टूडेंट उसको मैंने अगेन द्वारा लिखा है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 4, दोनों को यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, ये x और x कैंसिल स्टूडेंट, 3y और माइनस 2y विल बी y, जबकि यहाँ स्टूडेंट 10 प्लस 4 विल बी 14, तो y स्टूडेंट हमारा 14 आ रहा है। और x की स्टूडेंट देखें तो स्टेक किसी एक इक्वेशन में स्टूडेंट हम पुट कर देंगे x माइनस 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से x की वैल्यू स्टूडेंट 38 आ जाएगी। तो कहने का मतलब सलीम की एज स्टूडेंट 38 है करंट, जबकि उसकी जो डॉटर की एज है दैट इज 14 ईयर्स। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है पर थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड भी है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टूडेंट कुछ सिमिलर ही लग रहा है, उसमें भी स्टूडेंट कुछ सेम ही सिचुएशन लग रही है कि एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। कहने का मतलब फादर की जो एज है वो ट्वाइस है स्टूडेंट सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन, और 20 साल बाद स्टूडेंट आफ्टर 20 ईयर हिज एज विल बी इक्वल टू सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, फाइंड द एज ऑफ फादर। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो दो किड्स हैं स्टूडेंट, उनकी एज मान लेते हैं एक की y और दूसरे की z, और फादर की एज करंट मानते हैं स्टूडेंट x। तो हमें गिवन है स्टूडेंट जो x है दैट इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ टू किड्स y प्लस z। तो यहाँ से x की स्टूडेंट वैल्यू है 2y प्लस 2z, और स्टूडेंट यू कैन सिंपली से x इज इक्वल टू, अगर कॉमन भी रखें तो स्टूडेंट x विल बी 2y प्लस z। उसके बाद स्टूडेंट 20 ईयर पर फादर की एज कितनी होगी, फादर की एज होगी x प्लस 20, किड्स की स्टूडेंट फर्स्ट किड की होगी y प्लस 20, जबकि सेकंड की होगी z प्लस 20। तो उसके बाद हमें गिवन भी है स्टूडेंट की फादर की एज 20 साल बाद कितनी है, दोनों का सम है स्टूडेंट, तो y प्लस 20 प्लस z प्लस 20। यहाँ से स्टूडेंट अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये सिचुएशन आ रही है x माइनस 20 इज इक्वल y प्लस z। कहने का मतलब स्टूडेंट हमारे पास y प्लस z की वैल्यू आ गई x माइनस 20, वही स्टूडेंट यहाँ पुट कर देंगे x माइनस 20, तो ब्रैकेट्स खोलेंगे 2x माइनस 40, तो x की वैल्यू स्टूडेंट 40 आ रही है। तो कहने का मतलब फादर की जो करंट एज है दैट इज 40 ईयर स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट कुछ सिचुएशन ये है कि दो नंबर हमें गिवन है और दोनों नंबर स्टूडेंट इस रेशो में है 5:6, और साथ में गिवन है स्टूडेंट की इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, जो रेशो है वो 4:5 बन जाती है। हमें वो नंबर फाइंड आउट करने हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट पहले लिखेंगे दो नंबर मान लेते हैं x एंड y, उनकी रेशो स्टूडेंट x ओवर y दैट इज इक्वल टू 5/6। तो यहाँ से x की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आएगी, y उधर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 5y/6। उसके बाद दोनों में से स्टूडेंट 8 सब्ट्रैक्ट किया तो रेशो स्टूडेंट अब है न्यू रेशो है 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट तो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। यहाँ स्टूडेंट x की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 5/6, सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट वी कैन फाइंड आउट y इज इक्वल टू 48। सिमिलरली जो x है स्टूडेंट दैट विल बी 40। कहने का मतलब स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में हमें इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। इफ वी कैन मेक द इक्वेशन देन वी कैन सिंप्लीफाई एंड सॉल्व आवर सम। और लास्ट सम स्टूडेंट ये है
यहाँ स्टूडेंट दो इक्वेशन गिवन है x ओवर 10 प्लस वाई ओवर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और साथ में है x ओवर 8 प्लस वाई ओवर 6 इज इक्वल टू 15। हमें स्टूडेंट x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और साथ में कुछ ये भी इक्वेशन गिवन है, यहाँ से लैम्डा भी फाइंड आउट करना है। तो पहली इक्वेशन में स्टूडेंट 10 और 5 का एलसीएम आएगा 10 क्रॉस में 10 और 5 का एलसीएम आएगा 10 और ऊपर स्टूडेंट हमारा आ जाएगा x प्लस 2 बाई एलसीएम लेके -1 तो है स्टूडेंट इक्वल टू 0। यहाँ स्टूडेंट x प्लस 2 बाई तो ऐसा कि 1 उधर चले जाएगा 1 और 10 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यू विल गेट 10। कहने का मतलब फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2 बाई इक्वल टू 10। सिमिलरली यहाँ भी स्टूडेंट 8 और 6 का एलसीएम आएगा 24, ऊपर आ जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 15। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 24 को 15 से, दैट विल बी 360। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 360। तो अब स्टूडेंट क्या करते हैं, पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट विल बिकम 3x प्लस 6y इक्वल टू 30। 3x प्लस 6y प्लस 30। अब कोफिशिएंट सेम हो गया है तो स्टूडेंट नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट दीज इक्वेशन। ये इक्वेशन मैंने नीचे लिखी है तो सब्ट्रैक्ट किया है तो 3x और 3x तो कैंसिल हो जाएंगे, जबकि यहाँ स्टूडेंट आएगा -2y इक्वल टू 330। यहाँ y की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी -165। तो स्टूडेंट y की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। उसके बाद किसी एक इक्वेशन से इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में स्टूडेंट लेट से हियर 3x प्लस 6, इस इक्वेशन में स्टूडेंट 3x प्लस 6 जहां y की वैल्यू -165 पुट करके वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। सिमिलरली स्टूडेंट x और y हमारे पास हैं, या x और y की वैल्यू पुट करके वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा व्हिच इज कमिंग हियर -1/2 स्टूडेंट। I hope student you might have understood the important NCERT example question related to linear equation. Please do like and subscribe my video. Thank you and thank you very much.